ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम पीजी थर्ड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र GOAT 301 के अंतर्गत कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक विधि विषय को लेकर के उपस्थित हुए। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड। कार्ल पियर्सन महोदय ने जो सहसंबंध गुणांक विधि का मूल सूत्र दिया था, उस सूत्र के आधार पर एक उदाहरण के अनुसार हम यह सीखेंगे कि गणना कैसे की जाए। हमारे सामने दो चर हैं, x और y। x चर है पूंजी निवेश, y चर है लाभ। हमें x और y चरों में जो सहसंबंध है उसकी गणना करनी है कि यह सहसंबंध गुणांक विधि द्वारा, जो कि कार्ल पियर्सन महोदय का मेथड है। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि एक तरफ पूंजी निवेश है, दूसरी तरफ लाभ है। पूंजी निवेश 1000 में दिया गया है, लाभ भी 1000 में दिया गया है। 100, 30, 90, 22, 80, 20, 70, 14, 60, 15, 50, 10, 40, 5, 30, 8, 20, 4, 10, 2। आप लोगों के सामने इस तरीके की x और y ये दो मान दिए रहेंगे, इन दो चरों के मान दिए रहेंगे। इन दो चरों के मध्य में आपको सहसंबंध गुणांक की गणना करनी होगी। देखिए अब हम सहसंबंध गुणांक की गणना कैसे करते हैं। इस तरह से हमें पहले एक तालिका का निर्माण कर लेना है। यहाँ पे x चर लिख दिए, यहाँ पे y चर लिख दिए। x चर हमारा पूंजी निवेश है, y हमारा लाभ। x चर को लिख देने के बाद में हमने जितने भी x हैं 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 इनका योग कर दिया। इनका योग आया 550, यानी कि सिग्मा x आया 550। हमारी कुल इकाइयां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिग्मा x में हमने n यानी कि कुल इकाइयों की संख्या से भाग दे दिया, तो हमें इस x का समानांतर माध्य x बार पता लग गया। यानी कि सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x 550 बटे 10, 550 में 10 से भाग किया तो आया 55। ये जो 55 है, ये 55 आपका क्या है, x बार है, यानी कि इस x का समानांतर माध्य। इसके बाद अब हम एक अगले कॉलम की रचना करते हैं। इसमें हम विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन किससे ज्ञात करेंगे, इस x का विचलन ज्ञात करेंगे इसके समानांतर माध्य x बार से, यानी कि इस x के मान में जो समानांतर माध्य 55 आया है उसको घटाया जाएगा और जो मूल्य प्राप्त होगा उसको उसके चिन्ह सहित यहाँ पे लिख दिया जाएगा। यानी कि जो हमारा x बार मिला था 55, x की वैल्यू 100, 100 माइनस 55 प्लस 45, 90 माइनस 55 प्लस 35, 80 माइनस 55 प्लस 25, 70 माइनस 55 प्लस 15, 60 माइनस 55 प्लस 5, 50 माइनस 55 माइनस 5, 40 माइनस 55 माइनस 15, 30 माइनस 55 माइनस 25, 20 माइनस 55 माइनस 35, 10 माइनस 55 माइनस 45। जब हमने x में x बार को घटाया तो हमें ये मान मिले, प्लस 45 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 5 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 25 माइनस 35 माइनस 45। फिर से समझ लीजिए, ये जो x के विभिन्न मान आपको मिले थे इनको आपने जोड़ा, जो कि इनका योगफल 550 आया, यानी कि सिग्मा x 550 आया। सिग्मा x में हमने n यानी कि इनकी कुल इकाइयों की संख्या से भाग दे दिया, तो इसका मान हमारा
55 है। इस 55 को हमने x के विभिन्न मानों से घटा के विचलन ज्ञात किया, यानी कि x का मान पहले का 100 है तो 100 में से 55 घटाया गया तो प्लस 45 आया, फिर 90 में से 55 को घटाया तो प्लस 35 आया, 80 में से 55 को घटाया प्लस 25 आया, 70 में से 55 को घटाया प्लस 15 आया, 60 में से 55 को घटाया प्लस 5 आया, 50 में से 55 को घटाया माइनस 5 आया, 40 में से 55 को घटाया माइनस 15 आया, 30 में से 55 को घटाया माइनस 25 को घटाया आया, 20 में से 55 को घटाया माइनस 35 आया, 10 में से 55 को घटाया माइनस 45 आया। ध्यान रखने वाली बात है कि चिन्ह सहित आपको लिख लेना है। उसके बाद हम एक अगले कॉलम की रचना करते हैं। इस कॉलम में ये जो विचलन आया है इसका वर्ग करते हैं, यानी कि 45 गुणे 45, 35 गुणे 35, 25 गुणे 25, 15 गुणे 15, 5 गुणे 5, माइनस 5 गुणे 5, माइनस 15 गुणे माइनस 15, माइनस 25 गुणे माइनस 25, माइनस 35 गुणे माइनस 35, माइनस 45 गुणे माइनस 35, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। जो गुणनफल आया, जो वर्ग करने के बाद मान आया, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया और उस मान का हमने यहाँ पे योग कर दिया। इसे कहा गया d सिग्मा d स्क्वायर x। सिग्मा d स्क्वायर क्या हुआ? इस विचलन का वर्ग। ठीक है, जब हमने इसका वर्ग किया तो मान आया 2025, 1225, 625, 225, 25, 25, 225, 625, 1225, 2025, इन सबको हमने जोड़ा तो हमारा जो कुल मान था यानी कि सिग्मा d स्क्वायर x आया 8250। अब यही चीज, ये जितनी प्रक्रिया है वही प्रक्रिया y के जो मान दिए गए हैं उनके साथ में दोहराई जाएगी। यानी कि सर्वप्रथम y के जो मान है 23, 22, 20, 14, 15, 10, 5, 8, 4, 2, इन सबको हम जोड़ लेंगे, सिग्मा y मिल जाएगा। सिग्मा y इज इक्वल टू 130। सिग्मा y का मान है यहाँ पे 130। n है कुल इकाइयों की संख्या 10, सिग्मा y भाग दिया n से, सिग्मा y अपॉन n इज इक्वल टू y बार इज इक्वल टू 30, यानी कि उस y का समानांतर माध्य आया वो 13 आया। कुल योगफल बटे इकाइयों की संख्या, कुल योगफल 130, इकाइयों की संख्या 10, 130 में 10 से भाग दिया तो हमें मान प्राप्त हो गया इस y श्रेणी के समानांतर माध्य का, y चर का समानांतर माध्य, यानी कि y बार आया 30। अब हमें इसका विचलन ज्ञात करना है, यानी कि जो समानांतर माध्य 13 आया है, 13 को y के विभिन्न मानों से घटा दिया जाएगा, यानी कि 30 में से 13 को घटा दिया जाएगा प्लस 17 आएगा, 22 में से 13 को घटा दिया जाएगा प्लस 9 आएगा, 20 में से 13 को घटा दिया जाएगा प्लस 7 आएगा, 14 में से 13 को घटा दिया जाएगा प्लस 1 आएगा, 15 में से 13 को घटा दिया जाएगा प्लस 2 आएगा, 10 में से 13 को घटा दिया जाएगा माइनस 3 आएगा, 5 में से 13 को घटा दिया जाएगा माइनस 8 आएगा, 8 में से माइनस 13 को घटा दिया जाएगा माइनस 5 आएगा, 4 में से 13 को घटा दिया जाएगा माइनस 9 आएगा, 2 में से 13 को घटा दिया जाएगा माइनस 11 आएगा। उसके बाद हम इस विचलन का वर्ग करते हैं, यानी कि ये जो विचलन हमने ज्ञात किया है प्लस 17 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 11, इन सब का वर्ग किया जाएगा, विचलन का वर्ग किया जाएगा। इसको हमने कहा है d स्क्वायर y। ये y चर को इंडिकेट कर रहा है, d विचलन को इंडिकेट कर रहा है। तो 289, 81, 49, 149, 64, 25, 81, 121, इन सबको हमने जोड़ दिया तो आ गया सिग्मा d स्क्वायर y, जिसका मान आया 724, यानी कि 724। इसके बाद हम एक अगले कॉलम की रचना करते हैं जिसमें dx और dy का गुणनफल दिखाया गया है। dx, ये dx जो x का विचलन है, y का विचलन ये है, ठीक है, dx और dy, x का विचलन और y का विचलन, इन दोनों विचलनों का गुणनफल यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि प्लस 45 प्लस 17, इन दोनों का गुणनफल 765, प्लस 25 और प्लस 9, इनका गुणनफल 315। फिर से देखिए, प्लस 45 और प्लस 17, इन दोनों का गुणनफल 765, प्लस 35 प्लस 9, इन दोनों का गुणनफल 315, प्लस 25 प्लस 7, इनका गुणनफल 175, प्लस 15
+1 इनका गुणनफल 15, +5 +2 का गुणनफल 10, -5 -3 का गुणनफल +15, -15 -8 का गुणनफल +120, -25 -5 का गुणनफल +125, -35 और -9 का गुणनफल 315, -45 और -11 का गुणनफल 455 है। फिर ये जो हमें गुणनफल प्राप्त हुए हैं 765, 315, 175, 15, 10, 15, 120, 125, 315, 455, इनका हम योग कर लेते हैं। तो इसके योग को कहा जाता है सिग्मा dx dy। अब देखिए आपको पता है सिग्मा d²x, आपको पता है सिग्मा d²y, और पियर्सन महोदय का मूल सूत्र है सहसंबंध गुणांक की गणना करने का, उसको देखते हैं r = सिग्मा dx into dy अपॉन n into स्मॉल सिग्मा x स्मॉल सिग्मा y। फिर से सूत्र को देखिए, r सहसंबंध गुणांक बराबर सिग्मा dx into dy, सिग्मा dx dy, भागफल का निशान बटे या अपॉन n कुल आवृत्तियां स्मॉल सिग्मा x स्मॉल सिग्मा y। स्मॉल सिग्मा का मतलब मानक विचलन x का मानक विचलन y। r क्या प्रकट कर रहा है? r है सहसंबंध गुणांक जो कि हमें ज्ञात करना है। dx क्या है? समानांतर मार्ग x बार से विचलन x का। dy क्या है? समानांतर मार्ग y बार से विचलन y का। सिग्मा dx और dy क्या है? dx और dy का गुणनफल। dx और dy क्या है? गुणनफल का कुल योग। जो dx निकला था, जो विचलन x का है, जो विचलन y का है, दोनों के विचलनों के गुणनफल का कुल योग सिग्मा dx और dy, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं कितना है? 2350। 2350। n क्या है? कुल इकाइयां कितनी थी? 10 थी। अब स्मॉल सिग्मा x यानी कि मानक विचलन x यानी कि x का मानक विचलन और y का मानक विचलन हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है √ सिग्मा d²x अपॉन n = अंडर रूट का निशान सिग्मा d²x कितना है? ये देखिए हमने ज्ञात किया था सिग्मा d²x 8250, 8250, n है 10, तो 8250 में 10 से भाग देंगे, आएगा 825, 825 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 28.723। उसी तरीके से हम y का मानक विचलन निकालेंगे √ सिग्मा d²y अपॉन n, √ d² y का मान निकाला, ज्ञात किया तो कितना आया था? 724, 724 लिखा, 10 कुल इकाइयां हैं, भाग दिया 72.4, 72.4 आया, 72.4 का वर्गमूल निकाला तो आया 8.509। अब सारे मान हमें ज्ञात हैं, इन मानों को हम ऊपर वाले सूत्र में r = सिग्मा dx into dy upon n into सिग्मा स्मॉल सिग्मा x स्मॉल सिग्मा y इसमें रख देते हैं। r का मान ज्ञात करना है, सिग्मा dx dy, सिग्मा dx dy का मान 2350 बटे n की संख्या 10, मानक विचलन x का, मानक विचलन x का ज्ञात किया 28.723, 10 गुणे 28.723, फिर गुणे का निशान मानक विचलन y का, मानक विचलन y का हमने ज्ञात किया 8.509, 8.509, r = 2350, नीचे को गुणा किया आया 2444.04, 2444.04 से 2350 में हमने भाग दे दिया तो भागफल आया +0.96। अब ये जो +0.96 का मान आ रहा है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि
पूंजी निवेश और लाभ में उच्च स्तरीय धनात्मक सह संबंध है। धनात्मक क्यों? क्योंकि यह प्लस के निशान के साथ में आया है, इसलिए धनात्मक। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सहसंबंध गुणांक जो हमें प्राप्त होगा वो -1 से +1 के मध्य में प्राप्त होगा। और हमने आपको एक क्लासिफिकेशन टेबल भी बताई थी कि अगर मान इतने से इतने के बीच में हो तो उसकी गहराई क्या होती है। तो उसी आधार पर हम ये कह सकते हैं मान 0.96 यानी कि 1 के बहुत नजदीक है, यानी कि पूर्ण धनात्मक पूर्ण सहसंबंध होने के बहुत नजदीक है। इसलिए यह कहा जाएगा कि दोनों चरों के मध्य में उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। इसी के साथ कॉल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक विधि की यह जो प्रत्यक्ष विधि थी इसका मैं समापन करता हूं। हम अपनी अगली कक्षा में लघु विधि के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।